नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सर्पादिराजकंठारितोये ध्यानस्य सेवे फलावेतानि एषो विशरिगं निवर्तयतं नमामि पासंमतादरेणि नमामि पासंमतादरेणि नमामि पासंमतादरेणि। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महान स्वामी भगवान की, आचार्य श्री विनोद सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की, परम महाराज की, परम पूज्य आचार्य भैरव सागर जी महाराज की, बोलो द्वासांग जिनवाणी माता की जय। कल अपन लोगों ने उस गरीब व्यक्ति का परिचय, वो कैसा उसका हुआ, वो गरीब भैया, वो कहाँ ब्रह्मचारी भैया, कहाँ गरीब व्यक्ति था, चने का धंधा करते करते कहाँ ब्रह्मचारी ने उसके लिए, उसके धर्म के उससे क्या हुआ। तो आगे बतलाते हैं कि हो का सुख में मंग न फूलें, दुख में कभी न खोएं। यह जीवन में सुख के दिन आते हैं तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, तो और वह सुख सुविधा में जीवन गंवा देता है, भोगों में जीवन बिता देता है, बर्बाद कर देता है। एक क्षण के लिए बहुत कीमत होता है, अकेले वो कीमत ना समझ के यह गंवा देता है। तो दुख के दिन भी आते हैं तो आंसू बहा देता है। तो दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमरन करें, दुख काहे को होई। तो बंधु व्यक्ति के बंधु दुख में व्यक्ति को दुखी होता है, कि सुख में दुख किसको होता है। तो दुख आता है तो किसी को और किसी को अपने आप को आता है। तो दिन दुख में भी अपन भगवान को भूल जाते हैं, दुख होता है तो भगवान को याद करने लगते हैं, और सुख होता है तो भगवान को भूल जाते, फुर्सत कहाँ रहती है। तो कम से कम अपना भगवान को मत भूलो, अपने को भूल जाओ, भगवान को याद करते रहो। और जब दुख दिन के बीत जाते हैं तो व्यक्ति भगवान कर्तव्यता धर्म को भूल जाता है, यह सबसे बड़ी भूल है। सुख में अहंकार आकर भगवान आपको धर्म व कर्तव्य को ना भूलें, दुख में भी कर्तव्य भूल जाऊं, चिंता टेंशन बर्बाद ज़्यादा है। तो आचार्य बताते हैं कभी कभी व्यक्ति पाप के है, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो इंतजार करता है। जब आप लोग आ जाते हो तो भगवान का नाम नहीं ले लेता है, और जब कोई नहीं आता कुछ नहीं, और उल्टे सीधे विचार सोचता है। तो आचार्य बतलाते थे कि यदि आपको किसी भिखारी को देना है तो पैसे मत दो, देना ही है तो उसके लिए भोजन दे दो, औषधि करा दो, या कहीं उसको धंधे पे लगा दो। यदि आपने पैसा दिया, उस पैसे का क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं है क्या करेगा। जा करके शराब पिएगा, व्यसन करेगा, तो वो पाप उसको तो लगेगा ही लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपको उसमें आएगा कि आप ना देते तो उसको पाप नहीं लगता। इसलिए अपन को पैसा अच्छे चीज़ों में देना चाहिए। यदि आपने गरीब को दिया है, भले गरीब कहने को अंधा रहता है,
पाप के ही काम करता है। तो ऐसे पैसे दान देना, क्योंकि वह पैसा दुरुपयोग होगा, विष्णु में जाएगा, पाप के भागी आप बनेंगे। इसलिए ऐसे गरीब लोगों को करुणा मत करो। ये करुणा करना है तो करो तो किस चीज़ का, उसको दे दो, 4 रोटी दिला दो, कपड़े दे दो चल जाएगा। पैसे दोगे तो उल्टा आपके पाप में जाएगा। इसलिए अपने पाप से बचना है। आजीविका चला सके औषधि दे दो। और कहने का तरीका है, यदि पाप से एक पाप कर्म दुखी होता है तो पाप से पाप ही करेगा। इसलिए अपना पापों से बचना है। तो आचार्य बतलाते थे, कभी भी ऐसे पाप के हिस्सा मत करो, अपन उसके सहयोग मत करो। करना है तो पुण्य में कराओ, उसको भी अच्छे पुण्य में लगाओ, जिससे उसका अच्छा संचार बने। तो आचार्य बुलाते थे, अच्छे कामों में करोगे तो अपना ही पुण्य होगा, और पाप का सहयोग करो अपना पाप में जाएगा। इसलिए आचार्य बुलाते थे कि कभी भी अपने आप को अच्छा कहो, बुरा मत करो। बुरा करोगे तो अपनी पाप में जाओगे। इसलिए आचार्य बुलाते थे हरदम। एक बार की बात है कि जब भयानक जंगल, क्योंकि गांव होते हैं, पहले प्राचीन कालों में इतने साधन नहीं होते थे। व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहता था, साधनों की कमी थी। जाएगा तो पैदल जाएगा या घुड़सवारों से जाएगा या ऊँट घोड़ों से जाएगा। तो चले जाते भयानक जंगल मिलते हैं। तो उसी बात में एक और दृष्टांत आता है कि सीता की बात आती है कि चल जाते हैं अयोध्या नगरी की ओर, वन की ओर। तो आती बात कि कैसे, तो उसने में जब सीता और राम और सीता चले जाते हैं, चलते जाते भयानक जंगल में। तो सो एक बार वो चला जाएगा, चले जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो उतने में संवाद हो जाता है राम का रावण। ठीक है, तो सीता सोचती है क्या हो रहा है, सीता का भी सोचती है मैं। तो सीता को जब रावण हर ले जाता है, तो जब वहाँ सोचती है कुछ नहीं। जब राम जी जाते हैं, सीता को लेके आते हैं, चले जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर अचानक में उतने में धोबी से संवाद हो जाता है। तो धोबी बोलता है राम से, इसने लोक अपराध हो करके इसको अपने घर ले जाओगे। उनको बुरा लग जाता है, लोक अपराध इसने बहुत किया। फिर आज सोचते हैं ठीक है, वो राम जी आज्ञा देते हैं केतानवक को कि इसी वक्त इसको कठोर आज्ञा दे करके अपना उसको हृदय कठोर करना पड़ता है। उसको आज्ञा दे देते हैं, चले जाते हैं, आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनको जंगल में छोड़ दिया जाए। तो केतानवक जंगल में रथ में बैठा रख के ले जाते हैं। कितने अब सीता को मालूम न कहाँ जा रहा है, अकेले आज्ञा थी, राजा की आज्ञा सेवक के लिए होती है। चले जाते हैं, बन के हो जाते हैं, चले जाते हैं, बहुत कई दिन लगते हैं। वे भयानक जंगल छोड़ने को होते हैं। केतानवक होता है, अचानक रथ रुक जाता है। सीता बोलती है क्यों रुक गया अचानक रथ? वो बोलती हैं मेरे राजा की आज्ञा है कि आपको यहीं छोड़ना है। क्या है आज्ञा? केतानवक मुझको लगता है अचानक घबरा जाता है। सीता बोलती हो क्या हो गया जी? तो बोलते केतानवक को पहले तो बोलने में साहस नहीं होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर सीता बार बोलती क्या हो गया है बतलाइए। मेरे लिए राजा आज्ञा है कि आपके लिए इसी जंगल में छोड़ना है। ठीक है, तीर्थ यात्रा के बहाने आपको छोड़ना था, यहाँ छोड़ना है। छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। कहाँ कहाँ कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं, कैसे कैसे छोड़ने को हो जाता है। केतानवक के आंसू आने लगते हैं। कुछ नहीं तो ठीक है, सीता रुक जाती है, छोड़ देते हैं। केतानवक जाता है, जब वापस जाता है सीता बोलती है हे स्वामी, हे केतानवक, सीता राम से बोल देना कि हमको तो छोड़ा है, धर्म को मत छोड़ देना, जिन शासन को मत छोड़ देना। सीता बोलते हैं मेरा कर्म का उदय होगा तो मेरे लिए जंगल में छोड़ा है, क्योंकि जिसका जो कर्म का उदय होता है
कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं, अकेले धर्म उसके साथ साथ है। तो बोलती हैं मेरा कर्म का उदय होगा जब तो मेरे इस जंगल में छोड़ा जा रहा है। सो चली जाती है, सोचती रहती है, कुछ नहीं, सबके एक से दिन नहीं होते हैं, धर्म सबका होता है। वो धर्म पर सहस्त्र विश्वास था कि धर्म के आगे कोई नहीं। सीता को विश्वास था कि कुछ नहीं, जो कुछ मेरा कर्म का उदय है, कर्म होता है तो आएंगे, सहेंगे, संतापूर्वक सहेंगे। और उस जंगल में ऐसे ऐसे कितने कितने कुछ ने अपने को कितना साहस बनाया कि नहीं छोड़ने दो। तो वो सोचती है ठीक है, रह जाती, कितने दिन तक रहती सीता वन में, 8वीं में जंग भयानक में करगी। फिर तीर्थ यात्रा, फिर वो मंदिर में पहुंचती है, मुनिराज मिलते हैं, वो बोलती है मेरा क्या होगा जी, मेरे जंगल में क्यों छोड़ा है। तो बोलती है महाराज जी ये क्या होगा। तो बोलते हैं भगवान, वो सीता बोलती है मुनिराज, बोलते आशीर्वाद बेटा, कुछ नहीं, आपने कर्म का उदय था, कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं, अकेले धर्म अपना सच्चा रहता है। तो परीक्षा भी होती है, परीक्षा में पास होते हैं तो उसका भी साहस बढ़ता है। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगा। अरहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे वहीं बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की मूल नायक श्री खजारा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद विद्या विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म। मध्य मंगलाचरण के रूप में यह कारिका है। एको हम निर्महा शुद्ध। कल परसों और उसके और भी पहले हमने इस कारिका के भावों को समझा। इसके भाव ऐसे हैं कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, एक को हम निर्महा शुद्ध हूँ और ज्ञानियों के द्वारा जानने के योग्य हूँ। देखो, जो अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं वह इस आत्मा रूपी परमात्मा को नहीं समझ सकते। उसका कारण यह है कि उनके स्वयं का प्रकाश केंद्र अभी चालू नहीं हुआ है। देखो, प्रकाश बाहर से आए या फिर भीतर से आए, किंतु प्रकाश अंधकार को नहीं टिकने देता है। ऐसे ही निज आत्मा का प्रकाश हो
या परमात्मा का प्रकाश हो, दोनों में अविनाभावी संबंध है। यह दोनों प्रकाश आत्मा को प्रकाशवान करते हैं। शिष्य गुरु से कहता है, गुरु जी मैंने अपने आप को एक मान लिया, निर्ममत मान लिया, शुद्ध मान लिया और ज्ञानी जनों के द्वारा जानने योग्य मान लिया, किंतु इसका फल क्या है? इतनी मान्यताओं को धारण करने के बाद इसका प्रसाद क्या मिलेगा? देखो, चौके में जब कोई वस्तु हम नहीं लेते तब ये माताएं कहती हैं महाराज ले लो प्रसाद हो जाएगा। ऐसा ही कहते ना? क्यों? उसका ध्येय है कि वो हमारे योग्य भी हो जाए। अयोग्य नहीं है, योग्य है, किंतु उसमें विशिष्ट योग्यता प्राप्त हो जाए। मान लीजिए यदि आपके घर की बासुंदी हमने नहीं ली तो क्या उस बासुंदी को फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे ना। वह खाने योग्य है, वह भक्ष्य है, किंतु उसकी योग्यता में और विशेष योग्यता प्रकट हो जाए, इसीलिए निवेदन किया जाता कि आप भी ले लो तो हम भी लेंगे। ऐसे ही कहते ना। बस अब इस बात को पकड़ लो। अब चलो आगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस शरीर में योग्यता है, इसकी योग्यता अभी समाप्त नहीं हुई। इसमें योग्यता है परमात्मा बनने की, किंतु यदि उसी योग्यता में चिंतन की धारा बन जाए कि मैं एक हूँ, मैं निर्ममत हूँ, मैं शुद्ध हूँ और ज्ञानी जनों के द्वारा जानने योग्य हूँ, यदि ऐसी भावना उस आत्मा में भर दी जाएगी तो उसे परमात्मा बनने में देर। समझना, यदि रबड़ी बाद में खाई जाती होगी और महाराज ले लें तो जो भी घर में प्रसाद लेने आएगा वो यही कहेगा जो महाराज ने लिया हो वह दो। सबसे पहले हाथ किस कटोरी पर जाएगा? बोलो, बासुंदी की कटोरी पर जाएगा। सबसे पहले समाप्ति किस वस्तु की होगी? बासुंदी की समाप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार यदि सबसे पहले कोई आत्मा परमात्मा बनेगी तो वह आत्मा है एकोहम का ध्यान करने वाली। उसका कारण क्या है? उसकी स्थिति कैसे बनी? उसके लिए भगवान पूज्यपाद पुनः एक कारिका लिखते हैं। उस कारिका को हम पढ़ेंगे। नामे मृत्यु कुतो भीतर, जोर से बोलिए। नामे व्याधि कुतो वृथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। नामे मृत्यु कुतो भीते, नामे व्याधि कुतो वृथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। बोलिए।
देखो, वह मध्य मंगलाचरण है एकोहम, यस्य स्वयं प्रारंभ का स्टोप दिशि सम्यक धीत धीमान अंतिम मंगलाचरण है। इन 3 मंगलाचरणों के भीतर यह अभूतपूर्व बात छिपा करके रखी गई, नामे मृत्यु कुतो भीतर। इस कारिका को प्रत्येक मनुष्य याद कर लेना। एक एक व्यक्ति को यह कारिका याद होना चाहिए। कल इसको प्रक्षिणा करेंगे, जो सुनाएगा उसके लिए इनाम दी जाएगी। नहीं, नामे मृत्यु कुतो भीतर, बोलो एक बार। मेरी ना मृत्यु, मेरी ना मृत्यु, क्या अर्थ हुआ? मेरी ना मृत्यु, कुतो भीतर, फिर भय किसका? सबसे बड़ा यदि संसार में भय है तो मरण का भय है। देखो, जब कोई किसी को डर करवाता है तो कहता है सावधान रहना, हम तुम्हें मरवा भी सकते हैं। यदि एक लाइन आ जाती तो व्यक्ति भयभीत हो जाता। यह सबसे बड़ा भय है मरण का। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता है हमारा मरण होता है। बोलो, आपका मरण होता है कि नहीं होता है? इसके और आगे चलो, मेरा जब मरण नहीं तो भय क्या का? नामे व्याधि कुतो व्यथा, बोलो, नामे व्याधि कुतो व्यथा। जब मुझे व्याधि नहीं तो तकलीफ किस चीज की? न हम बालो न वृद्धो हम, बोलिए, ना मैं बालक हूँ ना मैं वृद्ध हूँ, ना युवई तानी पुद्गले, ना मैं युवा हूँ। यह सब होता है। देखो अंतिम क्या लिखा? पुद्गले। यह सब होता तो है, किंतु किसमें? यह सब पुद्गल की परिणति है, जीवात्मा की नहीं। फिर जीवात्मा की कुछ तो परिणति होती होगी। बिना परिणति के जीवात्मा है क्या? बोलो। देखो, यदि आत्मा वृद्ध नहीं होती तो शरीर वृद्ध होने के बाद आत्मा में थकान क्यों आती? विचार किया? उम्र ढल जाती। देखो आत्मा तो वही है, क्या लिखा? ना हम बालो न वृद्धो हम, कारिका नहीं छोड़ना। क्या लिखा? ना हम बालो न वृद्धो हम। जब मैं ना बालक हूं तो फिर कपड़ों में मलमूत्र क्यों? छोटा बच्चा कहाँ करता? झूठ बोलते हो, जमीन पे नहीं करता क्या? जहां उसका मन होता वहां वह। वृद्ध लोग थकते क्यों हैं? बोलो, शरीर से थक जाते। चर्चा किसकी है? तो फिर आत्मा तो ना बालक है ना वृद्ध, फिर थकने का प्रसंग क्यों? ना युवई तानी पुद्गले, यह सब पुद्गल की पर्याय हैं, किंतु शरीर से जुड़ी होने के कारण, संबंध होने के कारण शरीर पर प्रभाव पड़ता है आत्मा का भी, जो जिसके संयोग में रहता है। समझना। यदि एक बालक महाराष्ट्र में जन्म ले तो मराठी भाषा सीख लेता, सीखता कि नहीं?
कोई स्कूल में पढ़ने गए क्या आप लोग मराठी? बोलिए। यदि बुंदेलखंड के अंचल में जन्म ले तो बुंदेलखंडी स्वयमेव वह अपने भीतर आ जाती है। गालियाँ किसी को सिखाना पड़ती क्या? बोलो। एक से एक सुंदर से सुंदर गालियाँ आप लोगों ने सुनी भी होगी। बच्चे सीख जाते हैं और अपने श्रीमुख से सुनाते भी हैं, किंतु उन गालियों को सुनने में हमारा मन लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि वह विभाव परिणति है। कौन सी परिणति है? यदि उसी मुख से नमोकार मंत्र यदि कोई तोतली भाषा में सुनाए तो उसको सुनने में मन लगता है और औरों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि यह स्वभाव परिणति है। थोड़ा और समझना, स्वभाव और विभाव। यदि हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारी वैभाविक परिणति हो गई और इस परिणति को हमने स्वभाव मान लिया। लोगों का जीवन निकल जाता गालियों में। बोलो, निकलता कि नहीं? किंतु उसका कारण क्या है कि उसे हमने स्वभाव मान लिया, विभाव माना ही नहीं। ठीक इसी प्रकार जो पौद्गल की परिणति है, उन सभी परिणति को हमने आत्मा की परिणति मान के रखा है। जब भी हमारे लिए कोई पीड़ा होती है तो हम यूं नहीं कहते कि पीड़ा पुद्गल को होती है, यूं कहते हैं कि आत्मा में पीड़ा होती है। जब सास और बहू का संवाद होता है और बहू कोई खोटे शब्दों का प्रयोग कर देती है तो सास यूं कहती है कि या तो आत्मा को कष्ट हो गया। उसका कारण है कि शरीर और आत्मा को एक मान के रखा है। देखो, अभी अलग भी नहीं कर देना, नहीं तो प्राणों का वियोग हो जाएगा। बिना द्रव्य प्राणों के भाव प्राणों की संभावना नहीं बनती है, किंतु आचार्यों का कथन है कि द्रव्य प्राण जाने के बाद आत्मा से भाव प्राण नष्ट नहीं होते हैं। उन भाव प्राणों की अपेक्षा से, भाव प्राणों की कल्पना से इस आत्मा में ना वृद्धापन है, ना युवापन है, ना बालकपन है, ना व्याधि है, ना मृत्यु है। यह सब पुद्गल की पर्यायें हैं और पुद्गल में ही घटित होती हैं। नरकों में आप देखना, यदि नार की जीभ को काट भी दिया जाएगा तो उसका मरण, क्योंकि उसके पास वैकृत शरीर है। अकाल मृत्यु का विधान। किंतु यहाँ यदि किसी कारण से कष्ट होता है और मरण हो जाता तो औदारिक शरीर अलग हो जाता और जो तेजस शरीर है वह भिन्न हो जाता, वह आत्मा के साथ चला जाता है। यह पुद्गल और आत्मा में भेद है। देखना, व्यक्ति जब वृद्धावस्था में मरण के सम्मुख होता है तो वह कितनी अधिक व्याधियों से ग्रसित रहता है। देखा, कैंसर, ज्वर, ब्लड प्रेशर, कितने सारे रोग रहते हैं, किंतु जब वही जीवात्मा यहाँ से मरण करके दूसरी जीवात्मा में प्रवेश करती है तो उस बालक को ऐसे कोई भी रोग
इससे यह सिद्ध हो जाता कि जितने भी रोग हैं वह शरीर और पुद्गल के संयोग से ही होते हैं। इसीलिए इन दोनों को भिन्न भिन्न समझना। यद्यपि शरीर की सहायता से ही धर्म की आराधना हो पाती है, किंतु यदि आत्मा ना हो, कभी विचार किया? यदि आत्मा ना हो तो शरीर का क्या किया जाता? बोलो। मिनटों का भी समय नहीं लगता, बस सांस बंद होने की देरी रहती है। यहाँ सांस गई कि वहाँ व्यवस्था पूरी हो जाती। क्यों जलाया गया इस शरीर को? इस शरीर को क्यों हटाया गया? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सारे रोगों की जड़ यह शरीर है। देखो, जब घर में विवाद होता है, जिस व्यक्ति का उस विवाद में मुख्य किरदार होता है, उस व्यक्ति को उस स्थान से भगा दिया जाता है। भगाते कि नहीं? चलो तुम बाहर जाओ, फिर देखते हैं। क्यों? क्योंकि मूल तो तुम ही थे। यदि मूल व्यक्ति निकल गया तो लड़ाई शांत। देखो, संसार में कितना भेद विज्ञान चलता है। संसारी लोग कितने विद्वान होते हैं, वह जानते हैं कि मूल विद्रोह की जड़ कौन है। उस विद्रोही को यदि विद्रोह के स्थान से अलग कर दिया जाएगा तो विद्रोह विवाद समाप्त हो जाएगा। वैसे ही अध्यात्म में कहते हैं कि रोगों की जड़ शरीर है। बोलो महाराज, यदि शरीर नहीं होता तो मंदिर, बोलो, आ पाते क्या? अभी 10 बजेंगे जब, तब घर में रसोई पकेगी। सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएंगे। महाराज, यदि शरीर नहीं होगा तो उन व्यंजनों का स्वाद कौन लेगा? समझना, यह सारी परिणति होते हुए भी हमें शरीर से भिन्न होने का प्रयास करना है। सर्वथा भिन्न न होना, नहीं तो प्राणों का वियोग। देखा होगा आपने, लोग बाग डाई पी लेते, विष पान कर लेते, सेल्फास। क्यों? क्योंकि उन मूर्खों की मान्यता रहती है कि इस शरीर से कष्ट जुड़े हुए हैं। शरीर नहीं तो कष्ट, बोलो, शरीर नहीं तो कष्ट भी। अब यहाँ पर न्याय का प्रवेश हो गया। कर्म है तो कष्ट हैं, कर्म नहीं तो कष्ट। शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कष्ट उदय में आएंगे, और जब शरीर नहीं है तब कष्ट चले जाएंगे। क्या? अपने अपने कर्मों का फल। बोलो, सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता। यह जिसने भी लिखा बड़ा सार गर्भित लिखा। इसको अपने मस्तिष्क में चिंतन में बनाए रखना और अपनी आगे वाली पीढ़ी के हृदय में यह बात रख देना कि देखो बेटा, जो आप यह कर्म करते हो, आपके मरण के साथ यह कर्म नहीं छूटेंगे। वह कर्म तो अगले भव में साथ में जाएंगे,
इस सिद्धांत की पुष्टि होने पर अकाल मृत्यु वाले प्रसंग छूट जाएंगे, फिर किसी के बच्चे फांसी नहीं लगाएंगे। देखो, आपने सुना कभी किसी 70 साल के दादाजी ने फांसी लगाकर मरण किया हो? सुना? क्यों नहीं सुना? बोलो, क्यों नहीं सुना? अरे बोलो ना। ऐसा नहीं हुआ इसलिए नहीं सुना, सीधी सी बात है। सोचने लगते कोई बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं होता इसलिए नहीं सुना। जो होता है वही सुनोगे, जो चर्चा न्यूज में आएगी वह आपको पता चलेगी। न्यूज में चर्चा कहाँ से आएगी? जब घटना घटेगी। अब यह घटना क्यों नहीं घटती? क्योंकि वृद्धों के भीतर सिद्धांत का प्रवेश हो जाता है, यह कष्ट आए हैं तो जाएंगे भी। किंतु बालकों के भीतर वृद्ध इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर पाते कि जो कष्ट आए हैं वे जाएंगे भी। यदि परीक्षा में फेल हो जाएं तो किसका सहारा लेते? बोलो, आत्महत्या। अच्छा, इस शब्द में सुधार करना चाहिए कि नहीं? आत्महत्या। आत्मा की हत्या होती है क्या? बोलते क्या है? कैसे होगी? आत्मा तो अजर और अमर अविनाशी चैतन्य शुद्ध चिद्रूपी भाव की ज्ञायक स्वभावी है। हत्या किसकी हुई? अब सुधार लेना, आत्महत्या नहीं, पुद्गल हत्या, शरीर की हत्या। क्यों हुई? उस शरीर को मानने का कारण क्या बना? डिप्रेशन। डिप्रेशन कहाँ से आया? डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? चिंता, तनाव, अत्यधिक तनाव। कहाँ से आया? अपने इष्ट की सिद्धि ना होने पर। इष्ट क्या था? परीक्षा में अव्वल आना। नहीं आए, उपाय क्या किया? हत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि इस चैतन्य आत्मा का ज्ञान था ही नहीं कि इस आत्मा का मरण नहीं होता है। जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों को भोगना ही भोगना पड़ेगा। देखो, आप सभी तो समझदार हो, हम सबके घर घर जा नहीं सकते, किंतु आप लोग अपने घर में जो 1-2 बच्चे हैं ना, इतने से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। श्री मरण कंडिका में लिखा, आने वाले युग में लोग अपने बंधु बांधवों से रहित होंगे। क्या लिखा? आने वाले समय में लोग अपने बंधु बांधवों से रहित होंगे और उसका प्रमाण है, मैडम के यहाँ एक बेटा है नमन। क्या नाम? मनन की नमन। नमन। अब ना उसके यहाँ कोई भाई है और बहन ब्रह्मचारिणी हो गई। क्या बचा वो? यदि कल के दिन अकस्मात कोई चिंता की परिस्थिति आ जाए तो किससे कहेगा? है उसका कोई रखवाला? तुम तो 10-25 साल बाद स्वर्ग, अरे अमर थोड़ी हो, जाना ही पड़ेगा। उसके बाद उस बालक का कौन है संभालने वाला?
और अभी तुमने उस बालक के मन में सिद्धांत भरे नहीं। भरे क्या? जगत के बच्चों को तो पढ़ाती हो। देखो, बुरा नहीं मानना, आज सामने फंस गए हो इसीलिए कह दिया। पूरे गांव के बच्चों को तो पढ़ाते हैं, किनको? घर के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? क्या सिर्फ लौकिक शिक्षा ही कार्यकारी है? अच्छा ये बताओ, हत्या कौन करते? हत्या कौन करते? बोलो ना। जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उससे बड़े होकर कॉलेज में जब प्रवेश करते हैं, तब बच्चों में हत्या की संख्या, यदि कोई अत्याचार अनाचार भी होता है तो इसी अवस्था में होता है। उसका कारण है कि हमने अपने बाल गोपाल के हृदय में पारसनाथ की चर्चा डाली ही नहीं। आवश्यक क्या था? बाद में लौकिक शिक्षा, पहले धार्मिक शिक्षा। और धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य इतना ही था कि जब कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो तुम प्राणों का वियोग नहीं करना, स्थिति का वियोग करना। आज नहीं तो कल दिन बदलेंगे, सबके दिन एक से और सब दिन भी एक से दिन ही तो है, बदलेगा। जो कष्ट आज है वह कष्ट कल नहीं रहेगा, ये नियम है। जो पीड़ा आज हो रही है वो कल पीड़ा नहीं होगी, इसका नियम है। जो व्यंजन आज आपने अपने हाथ से स्वादिष्ट बनाया है, वही व्यंजन जब कल बनाओगे तो उतना स्वाद, बोलो, आएगा क्या? ऐसा क्यों? धना, मिर्ची, कड़ी पत्ते, मसाले सब उतने ही ना? क्या कम बढ़ कर देते? नहीं करते। लेकिन वो स्वाद कहाँ चला जाता? विचार किया? नहीं किया? कैसी माताएं हो। देखो, रोज भोजन बनाते हो, आपके भोजन की रोज तारीफ होती क्या? कभी कभी क्यों होती? समझ लो, दो बातें समझना। एक ही व्यक्ति के हाथ का भोजन करके सामने वाला थक तो नहीं गया? यदि थका नहीं है तो प्रतिदिन के भोजन में वह स्वाद नहीं है। एक दिन चख के भी देखना। उसका कारण है कि प्रतिदिन पुद्गल की परिणति भिन्न भिन्न होती है। देखो, यह बात समझ में आई ना? अब सिद्धांत भी समझ में आएगा। जो पीड़ा आज हुई है वह पीड़ा कल, जो दाल आज स्वादिष्ट बनी थी वह दाल कल नहीं बनेगी। देखो, इतनी सारी बातें इसलिए बताते हैं कि आपके मन में सिद्धांत अच्छे से पहुंच जाए। देखो, वृद्धों की अकाल मृत्यु क्यों सुनने में नहीं आती? क्योंकि यह सिद्धांत उनके भीतर पहुंच गया है और बालकों के भीतर अभी तक हमने पहुंचाया। पहले 10-10, 20-20 बच्चे होते थे, माँ सभी बच्चों को घर में पढ़ा लेती थी। आज एक बच्चा होता है, वह भी एक माँ एक बच्चे को पढ़ा। बोलो महाराज, कैसा कहते हो? 3 लाख लगती साल की फीस और आप कहते पढ़ा नहीं पाते। वो 3 लाख देकर भी 3 बातें उसके जीवन में नहीं आ पाती। इंजीनियर ना जाने क्या क्या बना लेते, वो आपको छोड़कर चला जाता।
लेकिन आप अपनी मान्यताएं उसके भीतर नहीं बिठा पाते। ये समझना, नामे मृत्यु कुतो भीते। यह कारण क्या है? क्योंकि हमारे हृदय में इन बातों की श्रद्धा है ही नहीं। समझना, गांधी जी को किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा गाल भी आगे क्यों कर लिया? बोलो ना, क्यों कर लिया? नहीं पता। इसलिए कर लिया कि दूसरे गाल में भी थप्पड़ मारने के बाद तुम्हारा क्रोध शांत तो होगा। जब तुम्हारा क्रोध शांत होगा तब तुम्हें लगेगा कि ये कितना महान व्यक्ति है जिसने मेरे क्रोध में स्वयं क्रोध नहीं किया और एक गाल पे मारने के बाद दूसरा गाल भी आगे कर दिया। किंतु अभी क्या होता? यदि कोई धीरे से भी मार दे तो हम डबल। कारण क्या है? क्योंकि क्रोध हमारे भीतर कूट कूट कर, समझना, इन सारी पुद्गल से जुड़ी हुई बातों को एको हम निर्महा शुद्ध हो। वहीं पीछे चलो। यदि ध्यान करने बैठोगे, भूल तो नहीं गए? ये ध्यान का विषय है, इसीलिए इन सब बातों को छुड़ाया जा रहा है। ध्यान करने के लिए जब बैठोगे और ध्यान में यदि मृत्यु का प्रसंग सामने आ जाए तो ध्यान नहीं छोड़ोगे। क्या विचार करोगे? मेरी मृत्यु नहीं होती है, फिर भय। अब ऐसा नहीं कि या बैल मुझे मार, ऐसा भी नहीं करना। नहीं तो सांप को छेड़ो, उसकी पूंछ पे लाठी मारो तो वो मुख से आपको डसेगा ही डसे। ऐसा भी नहीं करना कि मेरा तो मरण नहीं होगा, फिर मुझे भय काहे का, आ बैल मुझे। देखो, दोनों नयों को साथ में लेकर के चलना, निश्चय और व्यवहार, द्रव्यायार्थिक और पर्यायार्थिक। आलाप पद्धति में भगवान नए चक्र लिखने वाले स्वामी देवसेन जी लिखते हैं कि शुद्ध द्रव्यायार्थिक नय से मेरा कोई भी नहीं है। शुद्ध पर्यायार्थिक नय से मेरे ये शरीर है। फिर अशुद्ध पर्यायार्थिक नय से मैं इसे अपना मानने वाला हूँ। अशुद्ध द्रव्यायार्थिक नय से ये मेरे हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो, कभी कभार कठिन बातें भी कहना चाहिए। उसका कारण क्या है? यदि एक घर घर की बातें सुनाते रहेंगे तो लोग कहेंगे महाराज को इसके सिवा कुछ आता नहीं, और सरल सुनाएंगे तो यूं लगेगा कि महाराज को अधिक ज्ञान। कठिन भी कहना चाहिए। आचार्य विशुद्ध सागर जी से गुरुदेव ने पूछा कि आप इतना कठिन प्रवचन क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि तभी तो लोग ज्ञानी समझते हैं। यदि सरल सरल भाषा में सब सुना दिया जाएगा तो कोई ज्ञानी। कुछ बातें सिर के ऊपर से भी जानी। जब सिर के ऊपर से जाती हैं तो हाथ सिर के ऊपर से जुड़ जाते। अरे महाराज तो ज्ञानी है। अब समझना, शुद्ध द्रव्यायार्थिक नय से यदि यह शरीर मेरा है तो शुद्ध पर्यायार्थिक नय से यह आत्मा ही मेरी है। इसी को अशुद्ध पर्यायार्थिक नय से कहेंगे। तो इस आत्मा में जो मेरा राग भाव चलता है वह अशुद्धि का द्योतक है, इसीलिए पर्यायार्थिक नय अशुद्ध हो गया। और अशुद्ध दिव्यार्थिक नय से मैंने जो इन पुद्गल परिणतियों को अपना मान के रखा है, यह मेरी भ्रांति है। देखो,
शरीर और आत्मा जब तक संश्लेष संबंध से जुड़ी हुई है तब तक इसके ऊपर अधिक प्रयत्न नहीं करना। देखो, अति भारारोपण समझते ना, यदि करोगे तो कष्ट होगा ही होगा, किंतु अल्प भार, ध्यान का भार अधिक नहीं है, ध्यान का भार अल्प है। जो अभी 16 कारण व्रत कर रहे ना, वो लोग जिस दिन उपवास करते हो उस दिन 1 घंटे का ध्यान करना। एको हम निर्महा शुद्धो, सामने जैसे हमने पुस्तक रखी ना, ऐसे पुस्तक रखना, कारिका को बार बार देखना और ध्यान करना। जो व्रत नहीं भी कर रहे वो भी व्रती बन जाना, वो भी ध्यान करना। इस ध्यान का ऐसा फल होगा कि धीरे धीरे जब ध्यान में परिपक्वता आ जाएगी तो नामे मृत्यु कुतो भीते। देखो, मरण तो होगा किंतु मरण का भय नहीं होगा। आपने देखा, आपके दिगंबर मुनि सल्लेखना धारण करते। सल्लेखना का फल क्या है बोलो? मरण होगा कि नहीं? 8 दिन, 15 दिन, अधिक से अधिक 12 वर्ष। यदि नियम सल्लेखना ली तो 12 वर्ष और यम सल्लेखना ली तो 2-3 महीने। अब तो इतना कोई जीता ही नहीं। मरण होगा किंतु भय नहीं होता है। यह सिद्धांत है कि उन्हें भीतर में विश्वास है कि यह शरीर छूट जाएगा। एक विधेय सागर जी महाराज थे, भिलाई में उनकी, भिलाई की दिल्ली, वो दिल्ली नहीं, जयपुर में उनकी सल्लेखना चल रही थी। शरीर जीर्ण छीर्ण हो गया। अब उन्होंने कहा कि तकलीफ हो रही, उठा के बैठा दो। तो जब उठा के उनके हाथ पकड़े और उठा के बैठाया, फिर हाथ खोले तो उनकी चमड़ी हाथ में लग गई। कितनी वेदना हुई होगी। तो महाराज से पूछा, महाराज तकलीफ तो नहीं हुई? तो बोले, देखो जेल की दीवारें जर्जर हो गईं। अब जेल से जीवात्मा निकलने वाला है, अब तकलीफ नहीं होती। इस सिद्धांत का प्रवेश कब होगा? जब उनकी माता ने बाल्यावस्था में यह सिद्धांत सिखाया होगा कि बेटा, इस शरीर का मरण होता है, आत्मा का नहीं। जो बातें बाल्यावस्था से बुद्धि में बैठ जाती वो अंतिम अवस्था तक निकलती नहीं है। इसलिए कहा जाता कि बच्चों को बाल्यावस्था में अच्छी शिक्षाएं दो। देखो, आज घर जाओ तो सारे बच्चों को सिखा देना, अकाल मरण की स्थिति फिर कोपर गांव में कभी नहीं बनेगी। और जब मेहमान आए तो मेहमानों को भी यह बात बताना कि उनके बच्चे भी अकाल मरण ना करें। इस कारिका को पढ़ के बताना। सीख गए कि नहीं पढ़ना? बोलो, सीख गए ना? इस कारिका को पढ़ के बताना। हो सके तो याद कर लेना कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। इस आत्मा का पुद्गल शरीर से संयोग होने के कारण कष्ट होते हैं, किंतु जब इस शरीर का और आत्मा का संबंध अलग हो जाता है तो कष्ट फिर महसूस। कितनी भी बीमारियां हो, मरण के बाद व्यक्ति स्वस्थ, बोलो, शरीर भी स्वस्थ हो जाता और आत्मा भी स्वस्थ। जो व्यक्ति वेदना के कारण कराहता है ना, मरण के बाद वह कराहता नहीं है। देखा कभी किसी ने कराहते हुए? वह शांत हो जाता। उसकी शांति का कारण है कि जीवात्मा निकल गया।
वैसी ही शांति हमें पहले लानी है जीवात्मा निकलने के पूर्व। देखो, मरने के बाद तो सभी शांत हो जाते और सभी महान। गांव का गुंडा भी मरे ना तो मरने के बाद उसकी श्रद्धांजलि सभा में उसके लिए अच्छा ही कहा जाता कि नहीं। विशेषता यह है कि आपके जीते जी आपका गुणगान होना चाहिए। अब मरने के बाद ध्यान होगा कि नहीं होगा यह पता, तो जीते जी उस अनुभव का आनंद आपका समय हो गया। समझना, इतनी सारी व्यवस्थाएं इसलिए बताई हैं कि एक बार उस ध्यान में प्रवेश हो जाए। यदि डांस कायोत्सर्ग करते हुए काट लेता तो उसकी ओर हमारा ध्यान, यद्यपि प्राणों का वियोग होगा क्या, नहीं होगा, किंतु कष्ट किंचित आने पे भी हमारा मन व्यथित हो जाता है। मन व्यथित ना हो उसका उपाय है नामे मृत्यु कुतो भीतिर, नामे व्याधि कुतो विथा, ना हम बालो न वृद्धोयम, ना युवई तानी पुद्गले। ना मेरी मृत्यु होती है, ना मुझे व्याधि होती है, ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं युवक हूँ, फिर मुझे भय किसका? भय रहता है कब तक? बोलो, कब तक भय रहता? जब तक शरीर और आत्मा। किसी को देखा आपने मरने के बाद डरते हुए? नहीं होता ना। बस वो स्थिति का पहले चिंतन करो कि जब मरण के बाद भय नहीं है तो मैं जीते जी क्यों डरूं। दूसरी बात ऐसी है कि सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता है। अब समझ के रखना, एक कारिका सम्यक दर्शन पुष्ट करने के लिए आई है कि ये सम्यक दर्शन जो बहुमूल्य है वह छूट। महाराज कहानी सुना रहे थे सीता की। सीता को जंगल में छोड़ दिया तो कृतांत भक्त से संदेश भेजा कि अपवाद के कारण मुझे छोड़ दिया, किंतु सम्यक ना छोड़ देना जो तीनों जगत में उपदेशक है, हितकारी है। देखो, आजकल की माताएं होती तो कोर्ट में जाके राम की चटनी बना देती कि नहीं? हिम्मत कैसे हुई? आधा हिस्सा दो, कितना हिस्सा दो? किंतु उस समय की स्थिति कितनी पवित्र थी, भीतर में भाव भले का था। अन्य संदेश भी तो दे सकते थे, जाओ कह देना अब मैं भी उनका मुंह नहीं देखूंगी, कह सकती थी कि नहीं? आज तो कह देते। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वयं सीता थी और सम्यक का ही प्रचार किया। वैसे ही स्त्री पर्याय में 16वें स्वर्ग नहीं पहुंच गई, भीतर में सम्यक दर्शन था, तब ज्ञान हुआ और उसी चारित्र का फल की 16वें स्वर्ग में पितीन्द्र हुई। समझना, प्रथमानुयोग हो या कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, चारों योग मिल करके हमारा कल्याण ही चाहते हैं। अब हम अपना कल्याण किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इन बातों को चरितार्थ करें, आचार्यों ने सब लिखा है, महाराज कहते भी हैं। लेकिन यदि इसका एकाध अंश भी चारित्र में प्रवेश कर जाएगा तो हमारा कल्याण, आपका समय। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज।
श्वास श्वास में तुम्हें बसाएं हे जिन वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते। देव धर्म देश ना सुनने वाले देव ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं धर्म करत सार सुख धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना जा वाणी के ज्ञान ते।